मुझे बुलाने की वजह? बताता हूं, पहले बैठो यहां। मैं ठीक हूं यहां। मैंने तुम्हें यहां मीरान के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। आपको किसने कहा है कि मैं मीरान के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं? सुनो फिरात, मैंने तुम्हें यहां पर सिर्फ बात करने के लिए बुलाया है। अगर नहीं करनी तो चले जाओ। मैं ना सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्र करता हूं, बल्कि मुझे तुम्हारी फैमिली की भी फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि मेरी या तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचे। अजीजा असलान पे इस इंतकाम से पीछे नहीं मीरान भी पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, और तुम इस बात से बहुत खुश हो, है ना? जिसको तुम अपना भाई कहते हो उसे ही कातिल बना रहे हो। इस इंतकाम की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, ये जानते हो तुम? बताओ मुझे, क्या तुम ऐसे ही देखते रहोगे? मीरान आपके साथ कभी कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो गलत हो, समझे आप? अगर अजीजा असलान बेगलत साबित हुई तो, या फिर मीरान ने कोई ऐसा कदम उठा लिया जिसकी वजह से वो कातिल बन जाए तो, उस दिन तुम्हें याद आएगा कि मैंने खिजर शातुलू ने ठीक कहा था। काश मैं उसकी बात मान लेता। अच्छा ठीक है, साबित करो। तुमने दिलशा आंटी और मेहमद का खून नहीं बहाया है? क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुमने उनकी इज्जत पर हाथ नहीं डाला है? तुम नहीं कर सकते साबित, क्योंकि तुमने ये गुनाह किए हैं। नहीं किए हैं। नहीं किए फिरात। मैं जानता हूं फलक ने जो भी कहा था तुमने सुना था वो, और ये भी जानता हूं कि उसने अजीजा को सब कुछ बता दिया। सच ये है, वो अंगूठी मैंने बनवाई थी। मैंने मीरान को अपने पापा से बचाया फिरात, वरना वो उसे मार देते, समझे तुम? मेरी मासूम बेटी के साथ वहां क्या कुछ नहीं हुआ पता है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने तुम लोगों के साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं इस खानदानी दुश्मनी को खत्म करना चाहता हूं ताकि हमारी फैमिली महफूज रहे। हाँ, उसके बाद खुद ही इल्जाम लगाया कि मीरान ने मारने की उसे कोशिश की। हाँ बोला, ठीक कहा तुमने। मैंने उस वक्त झूठ बोला था, और मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी बेटी की जिंदगी बचाना चाहता था, और कोई मकसद नहीं था। अजीजा असलान बे को गोली के साथ नहीं, बल्कि उसके एक झूठ को खत्म करना चाहता था मैं। याद करो तुम, जब मीरान की गाड़ी पर हमला हुआ था तो उसकी गाड़ी के फ्रंट पर गोली का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब है कि वो मीरान को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि मेरे खिलाफ भड़काना चाहते थे। समझ रहे हो तुम? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इन सब के पीछे अजीजा का ही हाथ है, क्योंकि वो अपना इंतकाम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मीरान को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, उसे कातिल बनाना चाहती है, और तुम समझ ही नहीं रहे हो। दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी फिराद। अजीजा जो चाहती है, जैसा चाहती है वैसा ही हो रहा है, लेकिन तुम अपने दोस्त का साथ दो। मुझे एतबार नहीं। तुम जानते हो मेरे सामने कौन है? एक ऐसा इंसान जिसको अपनी पड़ी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है फिराद, अब तुम्हें जो करना है तुम वो करो। यकीन करना न करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम सिर्फ एक बार अपनी मां से जाकर पूछना, और ये भी कहना उनसे कि अब खिजर शातुलू रुकेगा नहीं। एक मिनट, क्या कहा तुमने? फिर से कहो जरा, क्या मतलब है? इस बात का मतलब तुम्हें अस्मा बताएगी। मैं बहुत ही प्यारी हूँ, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। अजीजा मुझसे दूर रहे जिसकी आंखें काली हैं। काली नजरें ऐसी हैं जैसे शैतान, काला काला शैतान। शैतान क्या है?
अपनी माँ को देखकर इतनी हैरान क्यों हो? क्या ऐसे मुझे पहली बार देखा है? नहीं, पहली बार तो नहीं देखा, लेकिन पिछले दिनों से कुछ ज्यादा ही देख रही हूँ। मसलन कैसे? आप हमेशा कहती हैं ना कि पूरा शहर जल रहा है और इसको मौसम की पड़ी है, बिल्कुल वैसे ही। इस घर में कौन सी ऐसी बात है जो नहीं होती? तुम किस बारे में पूछ रही हो? आप कार्स नहीं गई थी ना? हाँ, नहीं गई थी मैं। देखो गोनल, कई साल गुजर गए हैं, लेकिन अजीजा ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। सच बोल रही हूँ, मैं उससे डरती हूँ और सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए डर लगता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि डर क्या होता है। अगर एक मर्तबा तुम डर के जाल में फंस गए तो उससे बाहर निकलना मुश्किल है। मगर मैं बाहर निकली हूँ। जब तुम्हारी दादी ने मुझे दोबारा पागल खाने भेजा था तब निकली हूँ। क्या क्या पागल खाने गई थी? क्या मतलब? जो वो कहा करती थी आखिर उसने कर दिखाया। उसने आधी रात को मेरे कमरे से मुझे निकालकर पागल खाने में दाखिल करवा दिया। मगर अब बहुत हो गया, क्योंकि जो खौफ मेरे अंदर थे वो सब मेरे सामने आकर खड़े हो चुके थे। भागने की कोई जगह नहीं थी, मुझे उन सब का सामना करना पड़ा। अजीजा ने बहुत बड़ी गलती कर ली, मेरे अंदर से सारे डर खत्म कर दिए। अब मैं ना अजीजा से डरती हूँ और ना ही मौत से, और ना इस बात से कि अब मेरे साथ क्या हो सकता है। अम्मी आप वहाँ कैसे? मुझे नहीं पता। गोनल रुको। अम्मी छोड़े मुझे। दादी कौन होती है जो हमारे साथ ऐसा सलूक करे? तुम वो गलती दोबारा दोहरा रही हो। तुम अभी तक नहीं समझी हो। अजीजा के साथ लड़ने के लिए तुम्हें उसी जैसा बनना होगा। क्या मतलब उनके जैसा बनना पड़ेगा? देखो गोनल, अजीजा की चालें उसके अपने हाथ में हैं। वो जब चाहे जो चाहे कर सकती है। मसलन अजीजा ने तुम्हें तलाक के लिए कोई ना कोई लालच जरूर दिया होगा। झूठ मत बोलना, ये सब मैं जानती हूँ। परेशान मत हो, मैं तुमसे पूछूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं बताओगे। लेकिन ये जरूर बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें इसके सामने अपने आप को मजबूत रखना होगा। मेरा मतलब है थोड़ी चालाक, गैर जरूरी बातों से परहेज करना होगा। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ का मशवरा यही है कि उनसे जो कुछ भी लेना है जरा जल्दी ले लो, क्योंकि अजीजा की बादशाहत जल्द ही खत्म होने वाली है। मौसम बदल गया और गर्मी आने वाली है। गोनल इस काम को कैसे करेगी देखते हैं। गोनल मेरा बदला कैसे लेगी देखते हैं।